पीएम मोदी का मिशन कर्नाटक, आज देंगे 10,000 करोड़ की सौगात, जानिए पूरा शेड्यूल। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कर्नाटक में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और उसने कुल 224 में से कम 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार कर्नाटक के यादगिर और कलबुर्गी जिलों का दौरा करेंगे। वह इस दौरान 10,800 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कर्नाटक में पीएम मोदी का इस महीने यह दूसरा दौरा होगा। महागठबंधन बनने से पहले महाचुनौती ढूंढना है एक चेहरा जिसे सब मिलकर पहना सके सेहरा। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस को भारत राष्ट्र समिति बीआरएस बनाने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर ने बड़ी रैली की। इसे महारैली कहना गलत नहीं होगा, लेकिन सिर्फ पार्टी का नाम बदल लेने से उसकी सियासी तकदीर और केसीआर की सियासी तस्वीर भी बदलेगी। सीबीआई ने 18 नौसेना कर्मियों सहित 31 के खिलाफ दर्ज की इनकम टैक्स में धांधली का आरोप। केरल में नौसेना के 18 कर्मियों सहित 31 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। जांच एजेंसी जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आकलन साल 2016-17 के बाद से केरल के कन्नूर में लगभग 44 लाख रुपए के फर्जी इनकम रिफंड हड़पने के आरोप में भारतीय नौसेना के 18 कर्मियों और केरल पुलिस के 2 कर्मियों सहित 31 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की है। जांच एजेंसी ने आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 120 बी आपराधिक साजिश और 276 सी जानबूझकर कर से बचने का प्रयास आईटी अधिनियम 1961 के तहत दर्ज की है। दरअसल इस मामले की शिकायत केरल के संयुक्त आयकर आयुक्त तकनीकी टीएम सुगंधमाला ने दर्ज करवाई थी। पप्पू नहीं, स्मार्ट आदमी है राहुल गांधी, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की आर्थिक नीतियों की आलोचना पर रघुराम राजन ने कहा कि वो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के भी आलोचक थे। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वायनाड के सांसद राहुल गांधी की पप्पू छवि दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एक होशियार, स्मार्ट आदमी है। बता दें कि पिछले महीने राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी रघुराम राजन उसमें शामिल हुए थे। इंडिया टुडे से बातचीत में रघुराम राजन ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल को पप्पू कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कई मोर्चों पर उनके साथ बातचीत करते हुए लगभग 1 दशक बिताया है। वो किसी भी तरह से पप्पू मूर्ख नहीं है। वो एक स्मार्ट, युवा, जिज्ञासु व्यक्ति है। आज के दिन इंदिरा गांधी बनी थी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। देखें 19 जनवरी का पूरा इतिहास। इंदिरा गांधी देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। दृढ़ निश्चय और अपने इरादों की पक्की इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी को उनके कुछ कठोर और विवादास्पद फैसले। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नाम का डंका देश ही नहीं विदेशों तक में बजा। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से इतिहास के पन्नों में जगह बनाई। उनमें से एक थीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 1966 में वह 19 जनवरी का ही दिन था जब इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने वह कुर्सी संभाली जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने संभाली थी। वह 1967 से 1977 और फिर 1980 से 1984 में उनकी मृत्यु तक इस पद पर रहीं। इंदिरा गांधी देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। दृढ़ निश्चय और अपने इरादों की पक्की इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी को उनके कुछ कठोर और विवादास्पद फैसलों के कारण याद किया जाता है। 1975 में आपातकाल की घोषणा और 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के फैसले उनके जीवन पर भारी पड़े।